खुद को तब तक आराम न करने दो जब तक गुड बेटर न बन जाए और बेटर बेस्ट न बन जाए। तो यस माय डियर किड्स, कीप ट्राइंग टिल द बेस्ट यू विल गेट। So today I am going to explain the same chapter, mensuration, of the same class 6, with the new exercise 10.2. So in one first exercise we have done in 10.1 actually we have done perimeter concept questions, and now we are going to do the questions based on area. तो 10.2 तो सारे फिगर्स हैं जिसमें आपको एरिया फाइंड करनी है, और एक स्मॉल यूनिट जो एक ऐसा क्रॉस बना हुआ है वो एक 1 यूनिट का है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एरिया निकालिए। एरिया निकालिए मतलब रीजन निकालना है, रीजन अंदर के रीजन को चेक करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 अगर स्क्वायर है फुल तो वो 1 यूनिट माना जाएगा, अगर हाफ है तो हाफ माना जाएगा, अगर मोर देन हाफ है तो जैसे ऐसे ही मोर देन हाफ है, अगर छोटा सा बस बच गया है कहीं तो वो 3/4 माना जाएगा, और अगर 1/4 ही है बस कहीं तो उसको इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितने हैं ये देख लेते हैं, इसकी एरिया क्या होगी। तो पहले हम पूरे टोटल वालों को ले लेते हैं, पूरे स्क्वायर यूनिट्स को। तो 1 2 3 4 यूनिट्स तो है इस वाले फिगर की एरिया कंफर्म है। ये हाफ वाले हैं, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। तो एरिया ऑफ दिस रीजन विल बी व्हाट 1 2 3 4 5 and 6। तो एरिया इज 6 यूनिट्स। इसी तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी फिगर्स में, जितने भी इस एक्सरसाइज में फिगर दिए हुए हैं, आप काउंटिंग बिल्कुल ऐसे करोगे। ठीक है, तो ये तो था बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्चुअली 10.3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे इसमें, जिसमें हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि वो क्या है, रीजन के बारे में है। हम एरिया ऑफ कुछ फिगर्स पहले से नोट डाउन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये किस वाले ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, ये जब ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये होगा उसका बेस, ये 90 डिग्री बनेगा, या कोई कहीं पे भी एक जगह 90 बनेगा, और यहाँ होगी हाइट। तब इस फॉर्मूले को हम पुट कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया। देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इनटू साइड। ठीक, साइड इनटू साइड। स्क्वायर कैसे दिखेगा आपको, ऑफ कोर्स कुछ इस तरह से, फिर रेक्टेंगल होगा इस तरह से, और फिर इसकी एरिया होगी आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, मैं किसी और फिगर की एरिया निकाल ही नहीं रही हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ, L इनटू B, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। ठीक, ये हो गया आपका, और ये इसके तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड इनटू साइड करेंगे। ठीक, खत्म। ये है आपके बेसिक 3 फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose sides are given। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose sides are given means what, L is given 3 cm and B is given 4 cm, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into breadth means 3 into 4। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये याद रखना है आपको। पेरीमीटर में हमने सबकी यूनिट्स को सिंगल रखा था, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में फॉर्म होती है। तो यहाँ पे साइड इनटू साइड कर रही हूँ, तो आपको स्क्वायर यूनिट्स याद रखना है। जो स्क्वायर यूनिट्स का मतलब, अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर लिखो, मीटर में है तो मीटर में स्क्वायर लिखो, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर में स्क्वायर लिखो। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स तो होंगे ही, जबकि पेरीमीटर में क्या होता है, सिंगल यूनिट्स होती है। तो जितनी भी पेरीमीटर है ये सब सिर्फ यूनिट्स हैं, ओनली यूनिट्स। ठीक, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूनिट्स हैं, और आपके पास एरिया में क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स होंगी। ठीक,
देन क्वेश्चन नंबर 2 बी आप आराम से कर लेंगे. सी आपको मैं यहाँ करवा रही हूँ. एल इज गिवन 2 किलोमीटर एंड बी इज गिवन 3 किलोमीटर. ठीक. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एल इंटू बी विच इज 2 इंटू 3. किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर होता है. ठीक है. तो वही मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्क्वायर यूनिट्स में ही होगा. ठीक हो गया डन. तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगी डी वाला, और बी है आपका डीवाईएस. तो डी देख लेते हैं हम नेक्स्ट. एल है आपका 2 मीटर और बी है आपका 70 सेंटीमीटर. दोनों की यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है. तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने से डेसिमल में आता है. ठीक है. तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 100 मीन्स 200 सेंटीमीटर. अगेन एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 70, 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर है. ठीक. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन. अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, क्या करेंगे? 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है देखिए, बहुत सिंपल है ये तो. अगर साइड की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का? साइड इनटू साइड. ठीक है. तो ये रहा साइड इनटू साइड मींस 10 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर. ठीक. तो ये आपका डन. 14 हम करते हैं, ये भी सेंटीमीटर में है तो ये हम आपको डीवाईएस दे सकते हैं. टू योरसेल्फ एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. सी आई एम गोइंग टू डू हियर. साइड इज इक्वल्स टू 5 मीटर. ओके. सो इट विल बी एरिया साइड इनटू साइड मींस 5 सेंटीमीटर इनटू 5 सेंटीमीटर will give you 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. डन. देखिए कितना सिंपली आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए पूरे कंप्लीट 10.3 के. अब करते हैं 10.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिंपली वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली एंड ओनली द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया. ठीक. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी विल डू. ठीक है. एंड दे बोथ आर सेम और नॉट. लेट्स सी the concept will be same or not. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. फर्स्ट है आपका the length and breadth of 3 triangles are given. Okay. Which one has the largest area and which one has the smallest area? Now we are going to explain. I am going to do all 3 questions and then I will be going to tell you about which is the largest area and which has the smallest area. So let's start. L is equals to 9 meter. B is equals to 6 meter. तो एरिया विल बी रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ मींस 9 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन और मीटर स्क्वायर आप लिख दीजिए. ये हो गया 15 मीटर्स, 54 मीटर स्क्वायर सॉरी. देन बी क्या है आपका? L इज 17 मीटर एंड B इज 3 मीटर. सो एरिया विल बी व्हाट? L इंटू B. अगेन 17 इंटू 3 मीटर स्क्वायर means 51 meter square. Then C निकाल लेते हैं. L is equals to 4 meter and B is equals to 14 meter. So area will be what? L into B means 4 into 14 meter square. तो है ही आपके पास है ना. तो 4 14 जा 56 meter square. Area of B is smallest, okay, and C is largest. Over. हो गया आपका B smallest है और C largest है. तो in this way you have done this question also. ठीक. तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्या है इसमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 650 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर. फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन. मीन्स अब इसमें आपको ब्रेथ निकालनी है. तो चलिए फिर निकालते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 4. एरिया ऑफ गार्डन is
300 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर ओनली, इट्स सेम थिंग। लेंथ मीन्स लॉन्ग बोल दिया तो ये लेंथ आ गया, दैट इज 50 मीटर एंड यू नीड टू टेक आउट ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, L into B। एरिया इज गिवन 300 मीटर स्क्वायर, है ना, and length is given 50 meter, breadth you need to find out, yeah, width B you will have to take it out here only, just put this B here and transpose this 50 to the next side, you will be getting like this 300 मीटर स्क्वायर अपनी प्लेस में। जब 550 मीटर को हम ट्रांसपोज करते हैं किसी भी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो वो अपनी साइन चेंज करता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, इधर ट्रांसपोज होते ही वो डिवाइड में आ जाएगा, फिर ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 मीटर है, मीटर स्क्वायर मीन्स मीटर इंटू मीटर, तो अपॉन में मीटर है आपके, एक मीटर कैंसिल, 1 मीटर बचा है आपके पास, ठीक है। तो ये मीटर वैसा वाला कैंसिल, 5 6 कैंसिल और ये 3 हो गया, ये 0 0 कैंसिल और 5 6 डन आपका। तो क्या हुआ आपके पास, b की वैल्यू, देयरफॉर width of the garden is क्या है, 6 मीटर, आंसर डन हो गया। कितना सिंपल है देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो कि होता है आउटर एरिया में। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग में आपका अगर ये प्लॉट है और तो फिर आपको यहाँ पे टाइल्स बनाने पड़ेंगे। कौन से टाइल्स बनाने पड़ेंगे, देखिए ये छोटे छोटे टाइल्स, ये सब बनाने पड़ेंगे, ठीक। ये देखिए ये सब टाइलिंग हो गई, मैं दूर दूर नहीं कर रही हूँ, मैं पास पास कर रही हूँ, या जैसा भी आप टाइलिंग समझ जाइए कि होगा कहाँ, होगा जितने भी बाहर निकले ये नहीं है, टाइलिंग हमेशा इनसाइड होता है, ठीक है। तो आप समझ जाइए पूरी टाइलिंग होने वाली है इस रीजन के अंदर, ठीक। आपका प्लॉट की लेंथ कितनी है, प्लॉट की लेंथ है 500 मीटर और ब्रेथ है आपकी 200 मीटर, ठीक। तो आपको रेट ऑफ टाइलिंग पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर नहीं 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर को टाइलिंग करने के लिए 8 रुपीज हो रहा है। तो बताइए कि कितनी टोटल कॉस्ट पड़ेगी अगर हम पूरे प्लॉट को टाइलिंग किए तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। लेंथ इज 500 मीटर, ब्रेथ इज 200 मीटर, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज इक्वल टू ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 8 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। देयर नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ द प्लॉट। तो एरिया ऑफ प्लॉट व्हाट विल बी इट, लेंथ इनटू ब्रेथ ओनली। चलिए कर देते हैं, 500 इंटू 200 मीटर स्क्वायर तो आना ही है, ठीक है। ये क्या हो गया 10 और ये हो गया जीरोस तो ऑलरेडी है आपके पास 4, तो ये हो गया आपके 1 लाख मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, टोटल कॉस्ट कितनी होगी पूरी टाइलिंग करने में, आपको कितनी लगे होंगे टोटल रुपीस। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड कर, ये हो गया आपका 1 लाख इंटू 8 अपॉन 100 पर 100 मीटर स्क्वायर बोले ना, तो आपको इसी तरह से चलना है। ये जीरोस कैंसिल, आ गया रुपीज 8000 डन। आपको 8000 रुपीज लगे हैं इतने बड़े प्लॉट की टाइलिंग करने के लिए। तो ये था इतना ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5. Now let's move to the next question, that is what, 6th question. A tabletop measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter. What is the area in square meters? मतलब आपको स्क्वायर मीटर में ही निकालनी है, आप सेंटीमीटर में नहीं निकालोगे। तो इसका मतलब आप इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने वाले हो। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करूंगी, अपॉन 100 करूंगी
और ये कर दूंगी, ये भी मीटर हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये हुआ 1/2 मीन्स 0.5, तो ये हो गया 0.5 मीटर, खत्म। 1/2 मीन्स 0.5 होता है, ठीक है। तो 1 मीटर प्लस 0.5 हो गया ये, ठीक है। तो बन गया आपका 1.5 मीटर। तो ब्रेथ की वैल्यू हो गई है 1.5। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप अब निकाल लोगे आप। ये टेबल टॉप स्क्वायर शेप का नहीं है, ना ही ट्रेपेजियम शेप का है, ये टेबल टॉप आपका रेक्टेंगुलर शेप का है। तो रेक्टेंगल की ही एरिया का फॉर्मूला लगेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस 2 मीटर इनटू 1.5 मीटर, will give you 3 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल था। जो थोड़ा सा डिफरेंट था वो ये था कि आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है। तो उसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट बेसिक वाला लगेगा कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100, बस एकदम सिंपल। ये कॉन्सेप्ट तो हम क्लास 5th और 4th से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. Okay, how many square meters of carpet is needed to cover the floor of the room? Okay, ठीक है। length of the room is given 4 meter, breadth is given 3 meter 50 centimeter। अब इसमें बोला है क्या, स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट, मतलब इसका भी आंसर मुझे स्क्वायर मीटर में चाहिए। तो चलिए ब्रेथ को फिर से बदल देते हैं, 3 मीटर तो है ही, प्लस 50/100 ये भी हो गया मीटर, तो ये हो गया 3.5, है ना। ये कैंसिल हो गया, फिर ये 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब तो 0.5 ही होता है। ये हो गया आपका ब्रेथ की वैल्यू। अब आप क्या आते हैं, therefore carpet needed to cover the floor of the room is length into breadth only। तो ये हो गया 4 into 3.5 और मीटर स्क्वायर तो आएगा, स्क्वायर मीटर्स में मांगा है वो आपसे। तो ये हो गया 14.0 मीटर स्क्वायर, या डायरेक्टली 14 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग आउट क्या कारपेट नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए कितना सिंपल है ना, क्वेश्चन को समझना और फिर तुरंत के तुरंत आपको फॉर्मूले पे पुट कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सुनते, ठीक, समझते हैं और फिर करते हैं। A floor is 5 meter long and 4 meter wide. Okay, a square carpet of sides 3 meter is laid down on the floor. Okay, एक स्क्वायर कारपेट है और आपका फ्लोर तो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। अब आपको उतनी एरिया बतानी है कि इसमें जो कारपेट नहीं हो पाई है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन है आपका प्लॉट रेक्टेंगुलर है, ठीक, जिसमें 4 और 5 वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ, और आपका जो कारपेट है वो स्क्वायर वाला है। ये देखिए कहाँ जा पा रहा है ना। ये तो मैं बहुत बड़ा कर दी और एक को छोटा कर दी हूँ, कोई बात नहीं, पर ये रेक्टेंगुलर में स्क्वायर कारपेट बिछाओगे तो कुछ ना कुछ एरिया तो ऐसी बच जाएगी जो उसमें कारपेट नहीं पहुंच पाएगा। आप सिंपली सोचिए ना, इमेजिन करिए। ये एक और छोटा सा बना देंगे मैं, ये देखिए, ये है आपका स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, और यहाँ है आपका स्क्वायर। अब बताओ, ये आप देख रहे हो कितने सारे स्क्वायर लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो भी वो कारपेट में कुछ ना कुछ ऐसी एरिया बच जा रही है जो कि क्या नहीं हो रही है, पूरी तरह से कवर नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, स्क्वायर की भी निकालनी है कि नहीं निकालनी है, लेट्स सी। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल। ऑफ कोर्स हमको एरिया ऑफ फ्लोर भी निकालना है और एरिया ऑफ फ्लोर भी निकालना है और एरिया ऑफ कारपेट भी निकालना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला L/B, है ना, और फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ क्या है, 5 × 4 मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर, ठीक।
फिर एरिया ऑफ कारपेट निकालना है। कारपेट की एरिया स्क्वायर शेप की है तो वो हो जाएगी आपकी साइड इंटू साइड। ठीक, साइड इंटू साइड में क्या हुआ, साइड कितना आपका 3 मीटर, तो 3 इंटू 3 फिर हो गया ये मीटर स्क्वायर, मतलब 9 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर that is not carpeted, that is not carpeted, कारपेट नहीं हो पाया, वो क्या होगा, 20 में से स्क्वायर वाले को माइनस कर दीजिए, हो गया 11 मीटर स्क्वायर कारपेट एरिया नहीं हो पाई। यहाँ देख सकते हो आप कितनी बहुत सारी बच गई हमारी। तो कुछ इसी तरह से ये भी होगा। तो आप इसको पूरा क्या करेंगे, कंप्लीटली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप गिवन तो जरूर लिखेंगे, है ना, गिवन नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ लिखिए लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर, और साइड ऑफ कारपेट व्हाट इज इट 3 मीटर। अब स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे आप ये पूरा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन भी डन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड दिस आर डग ऑन द पीस ऑफ लैंड। ओके, चलिए यहाँ पे भी अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं फिगर विद ट्रांसफर। ये देखिए आपका, ये आपका है क्या, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, और 5 स्क्वायर ये 1-1 शेप के, ये देखिए ये कॉर्नर से आ रहे हैं, ये ऐसे डग हुए हैं, ठीक, और एक ये 5 इधर मान लीजिए। ओके, तो ये आपका है प्लॉट और इसमें बीच में फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये आपका 5वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। ये आपका प्लॉट है कितने बाय कितने का, 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक, और ये जो साइड्स है ना, ये पूरी की पूरी 1-1 मीटर वाली है सब, तो सब स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द एरिया का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो निकालेंगे, चलिए देखते हैं व्हाट इज द एरिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। बहुत सिंपल, लेंथ ऑफ प्लॉट, ठीक है, या लैंड, लेंथ ऑफ लैंड कितना है 5 मीटर, ठीक, और ब्रेथ कितना है 4 मीटर। स्क्वायर बेड कितना है, फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का साइड कितना है, साइड ऑफ फ्लावर बेड लिखिए आप, साइड ऑफ फ्लावर बेड कितना है 1 मीटर। एरिया ऑफ लैंड कितना होगा, एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 इंटू 4, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर क्या है आपका एरिया ऑफ फ्लावर बेड, 1 फ्लावर बेड के एरिया निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, दैट विल बी 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर will give you 1 meter square. Therefore, area of 5 such flower beds कितनी हो जाएगी, 5 into 1 meter square, that is 5 meter square. Therefore, remaining part क्या बचेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड हो गया आपका कितना है 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। तो ये आपका बन गया है पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत माने बहुत। ठीक, तो हम इसमें पहले डिविजन्स कर देते हैं। हम करने क्या वाले हैं, इन फिगर्स को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए। तो ये हो गया है आपका ये कर दीजिए आप यहाँ से डिवाइड, ठीक, ये कर दीजिए आप, इतना तो करना ही पड़ेगा है ना, इतना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कर देते हैं हम कुछ इस तरह से, ठीक, और यहाँ से कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए बनता है कि नहीं, ओके, या फिर हम चेंज कर लेंगे अगर नहीं बनेगा तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ ही क्वेश्चन इस तरह से हो। मैंने इसको ऐसा डिवाइड किया
ठीक है, यहाँ से ये पूरी यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं कि कितनी क्लैरिटी आती है इस क्वेश्चन में और करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। ठीक, मैंने फिगर्स को डिवाइड कर दिया रीजंस में, मतलब ये मेरा फर्स्ट रीजन है एरिया निकालने के लिए, सेकंड रीजन है कुछ इस तरह से, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे नंबरिंग की हुई है सबकी। चलो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक ही एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। ठीक है, फर्स्ट फिगर की एरिया निकालते हैं। क्या है फर्स्ट फिगर की एरिया में, क्या क्या दिया हुआ हमारे पास? ये है आपके पास लेंथ 4 है पूरी और ब्रेथ है 3, तो 4 × 3। ठीक, ये क्या है सेंटीमीटर्स में है, ओके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन ही जाएगा, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देन सेकंड का निकालते हैं, एरिया ऑफ सेकंड। सेकंड में क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये देखिए, ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है 2 और लेंथ है आपकी पूरी 3, तो 2 × 3 क्या हो गया? 2 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर एरिया थर्ड निकालते हैं। थर्ड के एरिया में क्या बोलता है देखते हैं। थर्ड है ये 1 और ये 4, तो 1 × 4, 1 × 4 इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मेंशन करिए, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये भी। फिर एरिया ऑफ 4 निकालते हैं। फोर्थ पार्ट के एरिया में क्या दिखता है हमको, देखते हैं। ये है आपका 2 और ये है आपका 3, 2 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सिर्फ क्या करना है पता है, आपको कट करने हैं सारे फिगर्स को प्रॉपर्ली। ठीक, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालते हैं, ये प्लस कर देते हैं इनको। ठीक, देयरफॉर टोटल एरिया क्या निकली देखते हैं, 10, 12, 22 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ पूरी तरह से डन। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे डिवीजन करना है रीजंस को। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इस रीजन को कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। ये हो गया आपका अच्छा नहीं रहा, यहाँ से पूरा एंड टू एंड पकड़ते हैं, ये रहा, और यहाँ से भी पूरा एंड टू एंड ये रहा। ठीक, अब ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, तो ये है मेरा फर्स्ट रीजन, ये है मेरा सेकंड रीजन और ये है मेरा थर्ड रीजन। ठीक, तो आपके पास हो गया है, अब ये पूरा 5 है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका, ये हो गया है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3। ठीक, फिर ये पूरा आपका 3 है, ये आपका 1 है। ठीक है, ये भी 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 था, तो ये बचा हुआ आपके पास हो गया 1। ओके, तो एरिया निकाल देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये सबका लेंथ इनटू ब्रेथ है, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो क्या है 3 × 1, 3 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर will give you 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर एरिया ऑफ 2, सेकेंड एरिया निकालते हैं, वो भी लेंथ इनटू ब्रेथ है। ठीक है, सेकेंड के एरिया में क्या है, अगेन 3 × 1, तो 3 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर एरिया ऑफ थर्ड निकालते हैं, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ टोटल फिगर। ठीक, अब ये क्या है आपके पास, ये पूरा है 3 और ये है 1, चलिए ये भी हो गया आपके पास 3 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल गिव यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबको ऐड करेंगे जब, हमको मिल रहा है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ होल फिगर या टोटल एरिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, स्टेटमेंट करेक्ट जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली आपने किया क्या, आपने सारे फिगर्स को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। डॉटेड लाइन से करिए या लाइन से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को, उस एरिया को देखना है कि पर्टिकुलर वो एरिया बन किस शेप की रही है। अगर वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से आपने फिगर्स को क्या कर दिया, डिवाइड, और निकाल लिया एरिया। और भी कुछ बचे हैं हमारे पास क्वेश्चंस जो इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इनटू द रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरिया। अगेन तो ये रहा आपका, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। यहाँ पे यहाँ से रेक्टेंगल बन जाएगा, और यहाँ से तो आप आराम से कर सकते हो। ये देखिए,
ये बन गया आपका ऐसा, या तो ऐसा कर दीजिए, आएगा ही आएगा आपका, ये वाला फिगर आपको आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, स्प्लिट करके फिगर्स को बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से, है ना। तो क्या कर रहे हैं आप, अगर आपको ऐसे स्प्लिट नहीं करना है ये वाले फिगर को तो मत करिए, देखिए ऐसे करिए। कैसे कर रहे हैं आप, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये आपका फर्स्ट फिगर हो गया, ये आपका सेकंड फिगर हो गया, और ये आपका थर्ड फिगर हो गया, ठीक है। बन गया आपका फिगर, खत्म, है ना। तो कितना इजी है इन क्वेश्चन को करना, ये देखिए आप। अब मैं इसमें से क्वेश्चन करूंगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11 का फर्स्ट करने वाली हूँ मैं आपके लिए। और देखिए ये भी कितना सिंपल है। एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फिगर 2 बना दिए मैंने, तो एरिया ऑफ फर्स्ट बना दो, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 होता है, ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया आपका ये डन। फिर एरिया ऑफ सेकंड क्या होगा, सेकंड की एरिया निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये पूरा था 10, यहाँ तक था 8, 8 इंटू 2 हो गया, 8 इंटू 2 क्या होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ टोटल फिगर निकल जाएगा। एरिया ऑफ टोटल फिगर नहीं, एक्चुअली एरिया ऑफ होल फिगर होता है ना। तो एरिया ऑफ होल फिगर क्या निकला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए कितना सिंपली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी तकलीफ भी नहीं हुई होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय। ये 30 है कि 40 है, ये है आपका 40, करते करते दिमाग तुरंत क्लिक हो गया, ये है आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आप बाकी के 2 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो पूछेंगे मुझसे थ्रू मेलिंग, आई विल बी सॉल्विंग दिस बोथ क्वेश्चंस, और जरूर करेंगे इन क्वेश्चंस को ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। और मैं तो बोल रही हूँ कि क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन मैं आपको DYS में दे दूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही देती हूँ, है ना। तो अगर मैं आपका क्रॉस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा ना उसको समझना। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कौन सा वाला, क्रॉस वाला क्वेश्चन। तो क्रॉस में क्या था 7 7 7 था ना, सब जगह 7 7 7 था। तो पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट फिगर में दिख रहा है 7 और 7, रेक्टेंगल बोला तो रेक्टेंगल ही बोलना पड़ेगा, है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, फर्स्ट रेक्टेंगल बोलिए, रेक्टेंगल बोलिए, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। फिर है आपका एरिया ऑफ सेकंड। एरिया ऑफ सेकंड में देखिए क्या है आपके पास, ये पूरा कितना है 7 + 7 + 7, ये भी 7 है आपका, ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो तुरंत पूरी लेंथ आपकी कितनी हो गई, लेंथ हो गई आपकी 7 + 7 + 7 जिसको 21 बोलते हैं, और ब्रेथ हो गई सिर्फ आपकी 7 है ना। तो ये तो सिर्फ 7 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 21 × 7 हो जाएगा आपका ये 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड। एरिया ऑफ थर्ड क्या है, देखिए एरिया ऑफ थर्ड में भी ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं चलिए। नहीं, एरिया ऑफ थर्ड एरिया ऑफ फर्स्ट जैसा है, 7 × 7 है ना, ये हो गया आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ होल फिगर, एरिया ऑफ होल फिगर क्या होगा, सबको आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो क्या होगा 49 + 147 + 49 हो जाएगा आपका कितना, लेट मी चेक, 147 49 49 49 49 तो 98 होता है, ये हो गया 18, ये हो गया 25, ये हो गया 12 14 2 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया आपका ये भी क्वेश्चन डन। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कम से कम इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 खुद से कर लें और बना दें इसको एकदम माइंड ब्लोइंग तरीके से, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको इजी लगे हैं। एरिया ही तो निकाल रहे हैं और अभी तक तो हमने एरिया सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर की निकाली, ट्रायंगल की एरिया की तो चांस ही नहीं है, ठीक है। बट नो इशू, आपको इस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझ करके याद रखना है ताकि आगे कभी भी क्वेश्चन आए किसी भी तरह का तो आप उसमें कंफ्यूज ना होए, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are this will be respectively needed if the rectangular region whose length is this and that। ओके, तो रेक्टेंगुलर, चलिए लेंथ ऑफ टाइल क्या है 12 सेंटीमीटर,
और इसी की ब्रेथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या है 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी कितनी 144 सेंटीमीटर. ठीक, तो एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ टाइल क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ रीजन क्या होगा रेक्टेंगुलर रीजन निकाल लेते हैं, वो भी है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि 100 इंटू 144, दैट विल बी 100 इंटू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये बोल रहे कितनी टाइल्स की जरूरत है, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड ये हो जाएगा आपका क्या देयरफॉर के बाद वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल. ठीक, कर देते हैं डिवाइड दोनों को. 100 इंटू 144 अपॉन 12 इंटू 5. ठीक, 12 1 जा 12 12 जा 5 1 जा 5 20 जा बन गया आपका 240 टाइल्स रिक्वायर्ड. देखिए कितना सिंपल हो गया. कभी भी किसी भी रीजन को कवर करने के लिए आपको कितनी टाइल की जरूरत है, तो टाइल बड़ा होगा कि रीजन बड़ी होगी. ऑफ कोर्स रीजन बड़ा होगा क्योंकि उस रीजन को आपको टाइल से कवर करना है. ठीक है, तो मतलब जो चीज बड़ी होती है, जो चीज ग्रेटर होती है, वो आपका न्यूमरेटर बन गई एरिया ऑफ रीजन, है ना. टाइल तो छोटे होते हैं, आप अपने घर के फ्लोर में भी देख सकते हैं कि आपके घर के उस रूम का फ्लोर आपकी टाइल से बड़ा है क्या, ऑफ कोर्स नहीं होगा, है ना. आप मतलब कि क्या आपके रूम में टाइल्स लग रही है, ना कि टाइल में रूम लग रहा है. ठीक है, तो टाइल बड़ा नहीं है किससे रूम से, तो मतलब जो एरिया ग्रेटर होगी वो होगा डिनोमिनेटर नहीं बल्कि न्यूमरेटर, और जो एरिया स्मॉलर होगी वो बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर. क्योंकि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हुआ तो वो इम्प्रॉपर होता है, और जिसका डेसिमल होता है हमारे पास क्या कौन सा होता है जिसका आंसर हमको डेसिमल में मिलता है, और डेसिमल में तो नहीं होगा ना. ठीक है, आंसर तो नंबर ऑफ टाइल्स डेसिमल्स में तो नहीं कर सकते. तो क्या किया हमने एरिया ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल इज अ करेक्ट लॉजिकल कॉन्सेप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चंस डन फ्रॉम 10.3 ऑल्सो. और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये तो मैंने खुद किया है. ठीक है, तो और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बन चुके होंगे, समझ में आ रहा होगा. नहीं आ रहा है तो प्ले पॉज करिए, अच्छे से देखिए. 10.1 भूल गए तो फिर से उस कॉन्सेप्ट में जाइए. बहुत ही आसानी से आपको पेरीमीटर और एरिया के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो आपका पीछे छोड़ने वाला है नहीं. हाँ, आपका 6th में मेंसुरेशन है, 7th में भी मेंसुरेशन पेरीमीटर एंड एरिया है, 3rd में भी 8th में भी मेंसुरेशन है, 9th 10th में तो है ही है इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब इससे ज्यादा होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम आता है उसमें. ठीक है, तो इसका मतलब ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस डाल दीजिए, बहुत मजा आने वाला है. क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ जाने के बाद बेस क्लियर हो जाएगा, और मैं आशा करती हूँ कि मैंने इस समझाने में पूरी आपकी मदद की है और आपको समझ में आया है. विद दिस आई एम गोइंग टू पॉज माई वीडियो हियर, एंड नेक्स्ट very soon I am going to give you some more concept on the next chapter, and I am coming with my new video. So thank you very much. Stay tuned till then. Bye bye. Have a nice day. Be happy.